हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला में। दोस्तों, आज का जो हम सेशन करेंगे वो टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है एसएन यानी एपी पदों का योग जो है एसएन का, उसके बारे में। दोस्तों, इसके बारे में मैंने कॉन्सेप्ट यानी शॉर्ट वीडियो जो है आपको यानी फार्मूला जितना भी उसमें बेसिक चीज आता है उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है, आप उसमें से देख सकते हैं। इसमें जो हम करेंगे वो सिर्फ टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को सिर्फ कवर करने वाले, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते हैं आज एसएन के जो टॉप वीवीआई क्वेश्चन सब है उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का एसएन का चैप्टर। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी एपी का एनवा पद 2n प्लस 1 है तो n पदों का योग निकालें। दोस्तों, ये क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है nवा पद जो है यानी an का मान nवा पद 2n प्लस 1 है। तो ये an का मान जो 2n प्लस 1 दिया है, हमें क्या करना है, n पदों का योग ज्ञात करना है। तो n पदों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या क्या है। तो पहली दूसरी संख्या पता करने के लिए हमें सबसे पहले क्या होगा, n निकालना होगा। तो हम यदि n का मान एक बार 1 रखने पर n का मान, तो an बराबर 2 गुने 1 प्लस 1, an बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी an बराबर 3। ये पहली संख्या हो गया। इसी तरीका से n का मान 2 रखने पर an बराबर 2 गुने 2 प्लस 1, 5। फिर n का मान 3 रखने पर an बराबर 2n प्लस 1, 2 गुने 3 प्लस 1, an बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 यानी an बराबर हो गया 7। यानी इस तरीका से मेरा क्या हुआ, एपी निकल गया यानी समांतर श्रेणी निकल गया। अब हम इस तरीका से इसे समांतर श्रेणी में सजा सकते हैं। कैसे, तो 3, 5, 7। तो हम एपी बराबर अब लिख लेंगे क्या, एपी बराबर क्या लिखेंगे, एपी बराबर 3, 5, 7। ऐसे करते करते जाएंगे तो बहुत सारा मान आ सकता है, लेकिन आपको उतना नहीं, क्योंकि हमें इसमें से क्या होगा, ए और डी आसान से निकल जाएगा, तो हमें एन भी आसान से निकल जाएगा। तो ए और डी जो निकला है, और आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है ये ध्यान में देना आपको। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि n पदों का योग ज्ञात करना है। n पदों का योग यानी n का मान n दिया है, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 यानी 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब फार्मूला हम लगाएंगे Sn बराबर n बटे 2 तो 2a प्लस n माइनस 1 गुने d। तो n का मान तो कुछ नहीं, तो n ही रखना है। फिर 2 गुने a का मान कितना है, यहाँ पे 3 रखना है। फिर n का मान तो n भी वही नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दें। और d का मान 2 दिया तो 2 रख दीजिए। फिर n बटे 2, 2 तिया 6 प्लस, इसको इन दोनों से गुना कर लीजिए तो 2n माइनस 2 हो गया। तो यहाँ आ गया n बटे 2। इसके बीच में क्या आता है, सुन लीजिए, गुना आता है। 6 में से 2 घटा लीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 2n माइनस में 4 हो गया। अब देखिए, अब क्या करना है, इस n को इस सब से गुना कर दीजिए तो 2n स्क्वायर माइनस 4n बट्टे में 2। हम इस 2n से क्या करेंगे, 2n कॉमा ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2n इंटू, यहाँ पे क्या आएगा सिर्फ n आएगा, अब माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2। अब इसको इससे काट दीजिए, 2 से 2 कट गया। अब जो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n। ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगले इसी तरीका के टाइप के वीडियो को देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। इस टाइप में ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन टाइप को देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणज
का योग ज्ञात करना है। मतलब ये कह रहा है कि 8 का जो 15 गुणज है वो 15 तक जाना है आपको। कहां तक? 15 तक जाना है। तो 8 का 15 गुणज जो है 8 का 15 गुणज, तो हम क्या करेंगे, शुरू से ही जाएंगे। तो मान लीजिए 8 गुने 1 लिखा, फिर 8 गुने 2 लिखा, 8 गुने 3 लिखा, ऐसे करते 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 8 में 15 तक गए। कहां तक गए? 15 तक गए। तो हमें 8 के 15 गुना मिल गया। यानी कह रहा है कि 8 को 15 से गुना करने पे हमें कितना प्राप्त हो सकता है। तो अब देखिए टोटल हमें संख्या जो है कितना है, 15 तक जाना है। तो 8 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, ऐसे करते करते 15 120। और इसमें क्या है हमको कि m टोटल संख्या कहां तक जाना है, यानी a बराबर हो गया 8, d बराबर हो गया आपका 8, क्यों, d बराबर क्या होता है 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। तो 16 में से 8 जाएगा 8, यानी d बराबर फॉर्मूला क्या था, a2 माइनस a1। अब जो है हमें n कहां से पता चलेगा, क्योंकि n हमें कह रहा है कहां तक चलना है आपको, 15 तक। तो आप टोटल संख्या कितना लेंगे, 15, क्योंकि हमें 15 तक ही जाना है। संख्या का मान दे दिया हमें कि क्या जा रहा है, n का मान जो है आपको रखना है 15। तो इस तरीका से मेरा n का मान हो गया 15। अब जो हम फॉर्मूला लगाएंगे एस एन बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने डी। n का मान हो गया 15 और 2 गुने a का मान कितना हो गया 8, तो 8 यहाँ रख दीजिए। फिर n का मान 15 है तो 15 रखिए यहाँ पे, माइनस 1 और गुने d का मान कितना है 8, 8 ही रख दीजिए। तो फिर ये हो गया 15 बट्टे में 2, फिर 8 दूनी 16 प्लस 15 से गया 14 गुने 8, 15 बट्टे 2 गुने 16 प्लस 14 अट्ठे 112। तो 112 यहाँ लिख दीजिए, 112 में जोड़िए 16 को, तो कितना हो जाएगा 128। इसको काट दीजिए 6 और 4, फटाफट आप लोग गुना करके इसका आंसर लिख सकते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि 8 के यदि 15 गुणज कहेगा तो 8 की पहाड़ा आपको 15 तक पढ़ना है, जिस वजह से आपको n का मान जो है कह रहा है 15 तक ही जाना है। तो टोटल संख्या यानी n बराबर जो है हमें 15 प्राप्त हो गया, और हमें पहली संख्या निकाल लेना था और इसका अंतर निकाल लेना था। तो हमने पहली संख्या भी निकाल लिया, अंतर भी निकाल लिया। 16 में से 8 जाएगा तो 8, यानी 8 की पहाड़ा को 15 तक पढ़ना था आपको। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, 3 के 12 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए, 2 के 15 गुणजों का योगफल, यानी 2 की पहाड़ा को 15 तक जाना है पढ़ के, इस टाइप से। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम देखते हैं आगे। अगला क्या है, ये देखिए, कह रहा है 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्याओं का योगफल। दोस्तों इसमें क्वेश्चन को समझिए क्या कर रहा है, 2 अंकों वाली है और उसमें विषम संख्या को लेना है आपको, सम को नहीं। 2 अंकों वाली तो ऐसे भी 12 भी है सम, उसका 14 भी है, 16 भी है, 18, लेकिन इसमें कह रहा है ये कि 2 अंकों की संख्या तो लेना है आपको, लेकिन वो विषम संख्या को लेना है। तो 2 अंकों वाली विषम संख्या आपको क्या हो सकती है, ये ध्यान दीजिए। तो 2 अंकों की जो संख्या होगी वो विषम संख्या क्या होगा, 11, 13, उसके बाद हो गया आपको 17, 17 के बाद आपका हो गया डॉट डॉट कर दीजिए, डॉट डॉट करने के बाद 15 भी हो सकता है, 15 भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, 15, 17 डॉट डॉट ऐसे करते करते 99 तक आएंगे। तो इस तरीका से ये क्या होगा, ये आपका हो गया 2 अंकों की धनात्मक विषम संख्या हो गया सारा, जहां तक कि 99 तक। अब हमें क्या कह रहा है, तो हमें कह रहा है कि इसका जो है आप हमें योग बताइए। तो योग बताने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले तो देख लेना है कि a का मान तो हमको पता है और d का मान भी निकल जाएगा, क्योंकि बड़ा में से यानी दूसरा में से पहला को घटाना है। तो a2 माइनस a1, तो 13 में से 11 जाएगा तो 2 बचेगा यहाँ। अब ये जो है ये तो मेरा लास्ट टर्म है, यानी an है, तो an भी हमको 99 दे दिया, इसमें से बच क्या गया, n बाकी रह गया। तो सबसे पहले तो हमें n निकाल लेना है, क्योंकि ये जो अंतिम पद दे दिया है, अंतिम पद l दे दिया है हमको 99 तक ही, ऐसे जो संख्या होगी वो धनात्मक विषम संख्या होगी 99 तक। अब जो an निकालना है आपको, तो an का फॉर्मूला लगाइए पहले, a प्लस n माइनस 1 गुने d। an का मान है 99, a का मान है आपका 11, n का मान है कुछ नहीं क्योंकि n ही को निकालना है, और d का जो मान है आपका वो है 2। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग भी निकाल सकते हैं इसको। चलिए देखिए अब क्या है कि इसको इससे घटाइए,
एन निकाल सकते हैं, आप लोग भी निकालिए मेरे साथ। 2 हो गया। 99 में से 11 को घटाइए, कितना बचेगा 88, n माइनस 1 गुने 2, इसलिए n माइनस 1 को पूरा ले लिया और 88 ऊपर लिख दिया, 2 नीचे, काटेंगे तो 44, और n बराबर क्या हो जाएगा 44 प्लस 1 यानी n बराबर हो गया आपको 45, यानी n का मान जो मेरा निकला दोस्तों वो कितना निकला 45। अब हम क्या करेंगे, हमें ये नहीं बोला है निकालने के लिए, हमें बोला है योग निकालने के लिए, यानी SN निकालने के लिए। तो हमें पता चल गया कि n का मान मेरा 45 आ गया। अब हम SN आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे? तो चलिए वीडियो के में बने रहिए, हम दिखाते हैं आपको SN कैसे निकालते हैं। पहले 45 हो गया, अब हम SN निकालेंगे। SN बराबर क्या था फॉर्मूला, n/2 इंटू 2 है प्लस n माइनस 1 गुने डी, ये आपका हो गया SN। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, n का मान मेरा आया था 45, a जो है 11 है, तो a को 11 में, फिर n का मान 45, d मेरा है 2 रख लीजिए, ये तो कटेगा नहीं तो इसको ऐसे ही लिखिए, 11 दूनी कितना होगा 22 प्लस 45 में से 1 जाएगा 44 गुने 2, अब यहाँ पे आ गया 45 बट्टे में 2, फिर 22 प्लस कितना होगा 88। अब चाहेंगे तो अब दोनों को जोड़ लीजिए, फिर काट दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा 45/2। ब्रैकेट के पीछे गुना छिपा रहता है, ये बात सबको पता होना चाहिए, ब्रैकेट के पीछे गुना छिपा, अगर चिन्ह दे दिया तब तो चिन्ह ठीक है, नहीं दिया तो गुना छिपा रहता है। तो अब 88 में 22 को जोड़ दीजिए, 9 2 11, 55 आया, 45 को आप 55 से गुना कर दीजिए, और जो आएगा आपका SN का मान आएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक तो करना है, सब्सक्राइब भी करना है आपको। तो चलिए, आप लोग के लिए मेहनत हो रही है, क्योंकि आप लोग, हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग का रिजल्ट खराब हो 2025 में, इसलिए आप लोग के साथ मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी मेरे साथ मेहनत कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भेज दीजिए। चलिए फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए आगे की क्वेश्चन कह रहा है, 25 28 25 प्लस 28 प्लस 21 डॉट 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 100, सॉरी 100 है, 100 का योगफल क्या होगा? योगफल का मतलब होगा, आपको SN पूछ रहा है ना कि AN, लेकिन SN निकालने के लिए हमें पता क्या होना चाहिए, हमें क्या सब पता होना चाहिए? SN निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए A, राइट, तो A बराबर तो हमें पता हो गया, D इसमें से घटाइए तो 3 आ गया, ये भी हमें पता, लेकिन N नहीं पता है, लेकिन जबकि SN में N भी होना चाहिए। हमें तो N नहीं पता है, तो सबसे पहले हम N निकालेंगे। N निकालने के लिए सबसे पहले हमें लास्ट टर्म को देखना है, लास्ट टर्म मेरा है 100, यानी AN जो है मेरा 100, तो हम AN का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो मेरा AN जो है N निकल जाएगा। AN का मान कितना हो गया 100, A का मान है 25 प्लस N का मान कुछ नहीं है, N ही तो निकालना है हमको, और D कितना हो गया आपका 3। तो 100 में से क्या करेंगे, 25 को माइनस कर लेंगे और N माइनस 1 गुने 3, इसको घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों 75 होगा, N माइनस 1 गुने 3, इसीलिए क्या हो जाएगा N माइनस 1 बराबर 75 बट्टे में 3, 15 हो गया। अब ये कहेंगे कि सर N माइनस 1 काहे ले लिए पूरा, दोस्तों इस सब का मल्टीप्लाई कितना है 3, तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है, जो हम अगर n का मान निकालेंगे तो मल्टीप्लाई के अंदर में नीचे अपॉन हो जाता है, वो मतलब वो ऊपर नीचे अंतर में बदल जाता है। अगर यही पे अगर जोड़ घटाव रहता तो हम इसको इधर ले आते, लेकिन ये क्या है मल्टीप्लाई में है, इसीलिए क्या होता है ये ऊपर नीचे हो जाता है। तो अब n बराबर क्या हो जाएगा 15, आई माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 16, तो n बराबर मेरा पता चल गया कि n का मान जो है मेरा है 16। अब हमें कह रहा है SN निकालने के लिए, आई होप SN आप लोग अच्छे से निकाल लेंगे। हम n बराबर भी आपको यहाँ पे लिख देते हैं 16। अब आप लोग मुझे SN का मान बताइए कितना होगा कमेंट बॉक्स में, SN का मान आप लोग को निकालना है। SN बराबर तो फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, क्योंकि ये सब वीडियो मैंने पिछली वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है, इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट आपको जो है पिछले वाले वीडियो में प्रोवाइड हो गया, तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं इसको और समझ सकते हैं। फिर देखिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए,
0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग ज्ञात करना है। क्या कह रहा है? 0 और 50 के बीच, वो भी सम नहीं लेके आपको लेना क्या है? विषम संख्या। क्या लेना है? विषम संख्या को लेना है। क्या कह रहा है? 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो 0 और 50 के बीच संख्या क्या सब आ सकती है दोस्तों विषम में? 1, 3, 5, 7, ऐसे करते करते जाएंगे तो ये 49 तक क्या होगी? विषम संख्या। क्या है? 49 तक आपको विषम संख्या मिल जाएगा। आप देख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा? यहां तक तो पता चल गया, जिसमें से हमको ए भी पता चल गया। ए कितना हो गया? 1। डी निकाल लेंगे आराम से, a2 माइनस a1। a2 का मान है 3, a1 का मान है 1। तो अब an भी हमको पता है, क्योंकि ये लास्ट टर्म कितना है? 49 है। लास्ट टर्म इसे एल भी कहते हैं, इसे एल भी कहते हैं। अब हमें अगर एन निकालना है तो आप दो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि हमको ये लगाना है कि एन का फॉर्मूला नहीं लगाना है, तो आप इसे एस एन पे भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, एस एन बराबर होता है एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एस एन बराबर एन बटे 2 a प्लस एल गुने डी। ठीक। अब क्या है? एन का मान तो हमको पता नहीं है, ए का मान पता है, एल का मान भी हमको पता है कितना है? 49। और डी का मान भी हमको पता है कितना है? 2। तो हम क्या करेंगे? एन बटे 2 गुने 49 से 50 गुने 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा? 50 एन। ये बचा 50 एन। लेकिन अगर 50 एन हमको बचेगा तो ये आपको एस एन में कहीं भी प्रॉब्लम डाल सकता है, और आपको कहीं फैक्टर में मिस्टेक हो सकता है। इस पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस पे निकालने के लिए आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसीलिए आपको इतना कुछ नहीं करना है, सीधा सा क्या करना है? आपको an का फॉर्मूला लगाना है, और an का फॉर्मूला लगाने के बाद सीधा सा आपको n निकाल लेना है। an का मान हो गया 49, a का मान है 1, n माइनस 1 कुछ नहीं, d का मान है 2। इसमें से घटा लो, n माइनस 1 गुने 2 कितना हो गया? 48, n माइनस 1 2। इसको काटेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 24, n माइनस 1। इसको इधर लाएंगे तो 24 प्लस 1 बराबर n बराबर हो गया 25। यानी n का मान जो है हमें 25, और वहां पे आया था क्या? 50 n। दोस्तों n से n कट जाता, वहां पे n की जगह हम अगर n को रखते तो 50 n से कट जाता, और 2 से जब भाग ले जाता तो वहां पे 25 ही आता है। समझ गए बात? क्योंकि एन का फॉर्मूला होता है n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने डी। तो वहां से 2 से क्या होता? 50 कट जाता। हमें यहाँ पे सीधा हम n का मान निकाल लिए 50। अब हमें n का मान जब 50 पता चल गया, n का मान, तो हम आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे आप लोग खुद से कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर इसका आंसर इतना आया। फिर मैं कमेंट आप लोग का देखूंगा, फिर आप लोग को करेक्ट इनकरेक्ट बता दूंगा। राइट? आप लोग इसे ऐसे निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है एपी एल बराबर 28, एस बराबर 144, और कुल पद दिया है 9। कुल पद क्या दिया है? 9। हमें क्या निकालना है? ए निकालना है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि एन का मान दे दिया, यानी लास्ट टर्म दे दिया हमको 28, एस एन का मान भी दे दिया 14, कुल पद का मतलब हुआ एन भी दे दिया है 9। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? इसमें फॉर्मूला सीधा सा लगा लीजिए, n बटे 2 इंटू ए प्लस एल गुने ए प्लस एल ही रहने दीजिए। अगर डी रहता तो डी लगाते, नहीं है तो नहीं लगा। एस एन का मान हो गया 144, एन का मान हो गया 9, ए पता नहीं, एल का मान हो गया आपका 28। हम इसको इससे गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 8 8 2। इसको इससे, यहाँ इसके एक छिपा, इसको इससे, इसको इन दोनों से, 9 इंटू ए प्लस 28, 288 बराबर 9a प्लस 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 दूनी 18 7 25 हो गया। 288 में से क्या करना है? 252 को घटाना है, 9a लगाना है। 8 में से 2 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 2 से 2 कट गया, कैसे बचा? 9a। इसीलिए a बराबर क्या होगा? 36 बट्टे में 9, यानी हमें a का मान पता चल गया 4। आई होप क्लियर।
यानी ए का मान हमें पूछ रहा था ना, ए का मान निकाले, ए का मान हो गया 9 चौके 36, यानी 4 हो गया मेरा आंसर। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका फॉर्मूला दोस्तों, आप फॉर्मूला अनेकों प्रकार से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन को, कुछ और टॉपिक क्वेश्चन है, भी है क्वेश्चन सब, हम उसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन क्या है ये ध्यान दीजिए। हमें क्वेश्चन कर रहा है किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को ना आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमें क्वेश्चन क्या कह रही है और क्या नहीं दिया है, क्या दिया है। इस चीज को अगर आप समझ लेंगे तो आपको ऐसा एकदम हलवा के जैसे लगेगा। तो सबसे पहले इस चीज को समझिए, और इसके समझने के लिए मैंने बेसिक बताया है। तो आप पिछले वाले वीडियो को अगर जब तक नहीं देख रहे हैं तब तक ये आपको नहीं लग रहा है कि आपको समझ में आएगा। वैसे आप कोशिश करें कि पिछले वाले वीडियो को देखिए, उसमें बेसिक बताया गया है एसएन के बारे में। वो एसएन अगर समझ में आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है क्वेश्चन यदि किसी एपी के प्रथम पदों का योग, पदों का योग मतलब एन, एन जो है 14 है, और इस पदों का योग यदों का मतलब एस एन, इसकी मान जो है 10 से 50 दिया है, यानी एस 14 का मान जो है 1050 दिया है, एन के जगह पे 14 रखा गया है। और कह रहा है इसका प्रथम पद, प्रथम पद उसे कहते हैं इसमें पहला पद हो, यानी ए बराबर दिया है आपका 10, ए बराबर 10। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या बच गया है और क्या निकालना है हमें। फटाक से कमेंट करके बताइए इसमें क्या रह गया, क्या निकालना है। फटाक से कमेंट करके बताइए ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग को समझ में आ गया। देखिए दोस्तों इसमें क्या बच गया है, एन तो दिया है, डी बाकी, क्या बाकी, डी। हमें क्वेश्चन यही कह रहा है कि आप मुझे डी निकाल के दीजिए। तो डी निकालने के लिए हमें इसमें एस एन भी निकालेंगे तो भी निकल जाएगा, क्योंकि एस एन भी तो दिए हुआ है, एन का एल का तो कहीं चर्चा नहीं है, तो हम एस एन आसानी से निकाल सकते हैं। एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 गुने डी। एस एन का मान है 1050, एन का मान 14 बटे 2, 2 गुने ए का मान 10, एन का मान 14 माइनस 1, और डी पता ही नहीं, छोड़ दीजिए डी को। 1050 ले लीजिए, यहाँ इसको काटिए 7 आएगा, इसको काटिए 20, गुना कीजिए 20, 14 में से 1 घटा दीजिए 13, डी से गुना करना तो 13 डी। फिर क्या करना है, 1050 को इससे गुना कीजिए 1050 को तो ऐसे रखना है, 7 से इस सबको गुना करना है, तो 7 को 20 से गुना किया तो 140, 13 7 91 डी। अब इसको इधर लाइए, 1050 में से क्या करना है, 140 को घटाना है और 91 डी से क्या करना है, इसमें भाग करना है। अब 1050 में से घटाएंगे तो 10 में 0 गया, 0 5 में से 4 गया 1, 10 में से गया 9, यहाँ कितना हो गया 91 डी। इसीलिए डी बराबर 910 बट्टे 91। 91 को यदि 10 बार पढ़ेंगे तो हमें आएगा 910, यानी हमें डी का मान जो है पता चल गया कितना, 10। लेकिन अभी ट्विस्ट ये है कि हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20वां पद ज्ञात करना है आपको। तो 20वां पद ज्ञात, 20वां, इसके बारे में मैंने बताया, 20वां पद के लिए हम सीधा से आंसर लगा रहे हैं, आप लोग भी ऐसे ही लगाएंगे। इसके बारे में मैंने बता दिया है, ए का मान 10, डी का मान 10, 19 दाई 190, 10 जोड़ दीजिए 200, आपका आंसर हो गया कंप्लीट 20वां पद के लिए। अब ए प्लस 19 डी कहां से आया दोस्तों, इसके बारे में मैंने बेसिक बताया, आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन है और हम क्वेश्चन एक और करेंगे, इसके बाद आप लोग का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अनेकों प्रकार के इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है और समझना है कि क्या दिया है, क्या दिया नहीं है, क्या निकालना है, क्या नहीं निकालना है, इस चीज को आपको समझना है। अगर वो समझ रहे हैं तो आपका ये एसन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम दिखाते हैं आपको बना के कि कैसे इसे हल करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है ए का मान 7 और ए 13 का मान जो दिया है वो दिया है 35, और हमसे पूछा है डी बराबर डॉट और एस 13 बराबर डॉट। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो ए दिया है ना 7 और ए जो दिया है ए 13, इसमें इसकी जगह पर होता है ए एन, लेकिन ए तो दिया है, एन को हटा के क्या दिया 13, तो हमें समझना है कि n का मान 13 दिया है। अब an बराबर an का पूरा मान 35, n माइनस 1 गुने डी।
ए एन का मान हो गया 35, ए का मान 7, एन का मान 13, डी का मान कुछ नहीं है, डी ये तो निकालना है तो डी रख लीजिए। 35 में से 7 को घटा लीजिए, 13 में से 1 घटाइए 12 डी, इसको घटाइए तो कितना होगा 28, 12 डी, इसलिए डी बराबर होगी 28 बटे में 12, 6, 14, 7, 3, यानी डी का मान मेरा आ गया 7 बटे 3। अब आपको बोलेगा एस एन निकालने के लिए, तो हमें तो पता चल गया ना कि एन का मान पूरा कितना है 13। अब एस एन तो आप लोग भी मुझे बता सकते हैं, एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 गुने डी। इसे फटाक से आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। अब आपको डी का मान जो है रखना है 7 बटे 3। इस तरीका से आपका क्वेश्चन खत्म। ये रहा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब। आपको आगामी एग्जाम में बहुत उम्मीद से करते हैं कि ये क्वेश्चन सब आपको एक ना एक क्वेश्चन आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं वीडियो में, अगले वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।